बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 15 मार्च 2023 बारोज़ बुध है। डॉलर का भी रेट बताते हैं, IMF के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के में भी बात करेंगे, चांदी का रेट भी, पाकिस्तान के अंदर फ़ी तोला सोने की कीमत, दुबई, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सब सोने की कीमतें बताएंगे। डॉलर को देखते हैं कि कल 282.13 पैसे पे था और आज 282.66 पैसे, 53 पैसे ज़्यादा हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट आज ज़्यादा से ज़्यादा जो गई है वो 1910 और डाउन जो लगाया है वो $1885 पर आउंस पर आई है। अब इंटरनेशनल मार्केट जो इस वक्त खड़ी है वो $1907 पर आउंस पर है और पर ग्राम 61.33, पर किलो $61,333 और पर तोला अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत देखें तो $715 पर तोला पर कीमत आ रही है। इंडिया के अंदर 5058 इंडियन रुपीस का 1 ग्राम सोना, दुबई के अंदर 225 से 230 दिरहम का 1 ग्राम सोना, सऊदी अरेबिया के अंदर 231 रियाल का 1 ग्राम सोना और कुवैत के अंदर 19 कुवैती दिनार का 1 ग्राम सोना आएगा। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम चांदी का रेट देखें तो $702 पर केजी चांदी की कीमत आ रही है। तोला भी देख लेते हैं, $8.19 पर तोला चांदी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में आ रही है और पाकिस्तान में इस हिसाब से जो रेट बनता है डॉलर को कन्वर्ट करके वो $2300 पर तोला आ रहा है। मार्केट थी $1887 पर आउंस पर और इन्होंने रेट भेजा $2,05,000 पर तोला पीस का रेट दे रहे थे और $1,99,500 में पीस की खरीदारी कर रहे थे। $1,98,200 में रवा दे रहे थे और $1,97,500 में रवे की खरीदारी हो रही थी। पर ग्राम की कीमत देखें तो $17,200, पर 10 ग्राम की कीमत देखें तो $1,72,000 10 ग्राम सोने की कीमत बनेगी। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो IMF की केस का मामला है वो कहां तक पहुंचा है, क्योंकि दोस्त भी ये बात जानना चाहते हैं। हुआ ये है कि पहले तो मैं बताऊं कि ये जो अमरीकी सफीर है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है डोनाल्ड ब्लूम, उसने कहा है जी कि ये मुआहदा चंद रोज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और हम इस मुआहदे की हमायत करते हैं, मुकम्मल तौर पर हमायत करते हैं, लिहाजा इनको जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए। अब मामला ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने अमरीकी सफ़ीर को ये शिकायत लगाई है कि जनाब हमने आपकी सारी बातें मान ली हैं, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, अब आम का गोश्त का जो टुकड़े हैं वो भी हमने उतार दिए हैं, तो जनाब मुआहदा तो उथे ही खलोता हुआ है। तो फिर उन्होंने ये जब चुगली लगाई है, शिकायत लगाई है, तो उसके बाद अमरीकी जो सफ़ीर है उन्होंने फिर ये बयान जारी किया है। ये खबर तो मेरे पास कल शाम को आ चुकी थी लेकिन आज ये ऑन एयर हुई है, तो मैं भी चाह रहा था कि ये अभी आपको ना बताऊं, क्योंकि पहले भी आपने मुझे झाड़ा था कि जी इसाक डार साहब सच नहीं बोलते, आप इनकी बातों में ना आ जाया करें यार, अंदर की खबरें तो सुन लिया करो ना। सारा दिन बोर होता है, रेट बताऊं, सोने का रेट बताऊं, डॉलर का, साथ की कोई थोड़ी थोड़ी मीठी खट्टी खबरें भी सुन लिया करो। तो मामला ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस हफ्ते ये जो 25 तारीख से पहले उम्मीद है कि ये IMF का केस का मामला क्लियर होने वाला है। और उस दोस्त ने जब ये खबर दी है तो साथ उसने ये भी अंदिया दिया था कि अगर राजा साहब केस क्लियर हो जाती है तो डॉलर आ जाएगा $265 पर, जो कि इस वक्त खड़ा हुआ है $282.66 पर, यानी इंटर बैंक की बात कर रहा हो। आगे क्या सच होता है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, अल्लाह पर छोड़ते हैं क्योंकि ये लोग तो सच नहीं बोलते। इंटरनेशनल मार्केट में ये जो कल मामला चल रहा था जी के CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस मीटिंग में फैसला ये हुआ है कि कोई बेसिक 0.25 यानी 25 पॉइंट का इजाफा करना चाहिए। अब अगर ये जो हमारे बुल वाले हैं, देखें जब मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि अगर हमारा शरह सूद में इजाफा होता है तो सोना सस्ता होता है, जब शरह सूद में कमी होती है तो सोना महंगा होता है। उसकी वजह तो मैंने कल भी बता दी थी, क्योंकि लोग इधर से निकल कर प्रॉफिट बैंकों में आ जाते हैं, डॉलर ले लेते हैं, वोचर ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं।
जब इधर हम मुनाफा कम देते हैं बैंक वाले, तो फिर उधर से निकलकर सोना खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, दीगर कामों में आ जाते हैं। तो लिहाजा इन्होंने कहा जी कि बेशक 25 पॉइंट का हम इजाफा करने की सिफारिश करते हैं। अगर ये 25 पाउंड का इजाफा करने की सिफारिश कर देते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि शरह सूद में इजाफा होगा, तो लिहाजा सोने का रेट नीचे आने का चांस बनता है। लेकिन बुल वाला, ये जो बुल है ना, बुलिश वाले, ये नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि कोई नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाओगे तो और सोना ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर जाता है तो जो मालूमात मैंने स्टडी की हैं, क्योंकि एक तो मेरे पास वक्त बहुत शॉर्ट था और कम वक्त में आप लोगों के लिए थोड़ी सी मालूमात ले लेता हूँ। हमारे चैनल के अंदर बहुत ही अच्छे हमारे व्यूवर्स हैं, सुरेश गोपाल साहब, और वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जनाब वो हमें कोई अच्छी खबर देंगे। लेकिन मेरे स्टेप के मुताबिक अगर ये 25 बेसिक पॉइंट नहीं बढ़ते तो फिर सोना जाएगा 1960 पर मंडी, और अगर ये बढ़ा देते हैं तो फिर सोना लोग बेचकर उसमें ज्यादा जाएंगे, फिर सोने का नीचे आने का चांस बनता है। सवाल ये है कि सोना बेच देना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, या कि कैश रोक लेनी चाहिए। अगर तो हम देखें IMF की किस्त का मामला ये 5-6 दिनों के अंदर क्लियर होता है, तो फिर आप थोड़ी सी कैश रोक लें। बेचने वाली साइड पे तो मैं एक ही दफा भी नहीं लोगों को कहा ना। दुआओं में याद रखिएगा। नारा लगाते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।